स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मिणी प्रकाशन की करंट अफेयर वार्षिकांक जुलाई 2022। इस बुक में जुलाई 2021 से जून 2022 तक की कंप्लीट करंट अफेयर है। यह बुक सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज इसमें हम देखेंगे इसमें दिए गए सभी 600 एमसीक्यू को। आने वाले वीडियो में हम यहाँ पे 2500 वन लाइनर प्रश्नों को भी करेंगे, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज हम देख रहे हैं 600 एमसीक्यू। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक में ये सभी टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्न कवर किए गए हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रूस ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट है, नाबार्ड ने कहां पर माई पैच माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये किया है लेह में। ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन डी सही है। 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है? तो ये है फ्रंटियर, अमेरिका का है ये। ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा शब्द हिमार्स किसे निरूपित करता है? तो ये करता है रॉकेट लॉन्च सिस्टम को। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, देश का पहला परागकण पार्क पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है नैनीताल में। ऑप्शन बी सही है। भारतीय रेलवे ने नए विस्टाडोम पर्यटन कोच का निर्माण किस फैक्ट्री के द्वारा किया है? किस फैक्ट्री के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, बॉक्सिंग डे टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद मुलाग मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया यहाँ पे अजिंक्य रहाणे के। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के 3.12 करोड़ लोगों से जुड़ने के लिए किस पोर्टल को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है वैश्विक प्रवासी रिश्ता। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया? तो ये किया खटीमा में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में कौन से देश ने यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता की है? तो ये किया भारत ने। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किए हैं? तो ये किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। ऑप्शन सी सही है। कौन सा प्रोटीन सब यूनिट कोविड-19 वैक्सीन को दिसंबर 2021 में भारत में उपयोग के लिए डीसीजीआई की मंजूरी मिली है? तो ये है कोर्बेवैक्स। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, 356 किलोमीटर लंबी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन जिसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया, यह बीना रिफाइनरी से किस टर्मिनल तक है? तो ये है रानी कमलापति भोपाल। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, खबरों में रहा कुंबुल पनीर थ्रतैची किस फल की एक किस्म है? तो ये है अंगूर की एक किस्म। ऑप्शन डी सही है। किस राज्य ने राज्य सरकार की निर्देशिता का लोगों को डिजिटल एक्सेस देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजी नेस्ट लॉन्च की है? तो ये किया पंजाब सरकार ने। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, वाहाना मास्टर क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं अल्फ्रेडो कोवेल्ली। ऑप्शन डी सही है। पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मेरठ में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, इलेक्टोरल बॉन्ड की 19वीं किस्त बेचने वाला एकमात्र अधिकृत संस्थान कौन सा बैंक है? तो ये है यहाँ पे सही ऑप्शन है एसबीआई। ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं सेट 2 से संबंधित सभी प्रश्नों को। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये है छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, 1 जून 2022 को हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया। यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कोविड टीकाकरण से। ऑप्शन ए सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई लाहौर में। ऑप्शन बी सही है। किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ पहला बड़ा व्यापार समझौता है? तो ये किया इजराइल ने। ऑप्शन ए सही है। 1 जून 2022 को
जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? ये है डैरेन सैमी, ऑप्शन सी सही है। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर किस स्वदेशी रूप से निर्मित हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर का सफल परीक्षण किया है? तो ये है सहायक NG, ऑप्शन बी सही है। इंदिरा जोसेफ वेनियूर का निधन हो गया, ये किस रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार उद्घोषक थी? तो ये है त्रावणकोर रेडियो की, ऑप्शन डी सही है। किस नगर निगम ने UNDP इंडिया के साथ भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है पिपरी चिचवाड़ निगम नगर निगम, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है किस लघु वित्त बैंक को अपनी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए सेबी से अनुमति प्राप्त हुई है? तो ये है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। आईपीओ का मतलब है जब कोई कंपनी पहली बार अपनी कंपनी का शेयर जारी करती है, तो ये जारी किया है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है मिशन सागर के तहत जनवरी 2022 ईस्वी में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने मोजाम्बिक को 500 टन भोजन पहुंचाया गया? मिशन सागर के तहत जनवरी 2022 ईस्वी में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने मोजाम्बिक को 500 टन भोजन पहुंचाया था? तो ये पहुंचाया था INS केसरी ने, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रवीण कुमार, ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है किस अभिनेता को नॉर्चीटर के पशु आहार रेंज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? तो ये है पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है RBI की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 ईस्वी के अंत तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट अनुपात क्या है? तो ये है 6.09%, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो ये जीता नमिता गोखले ने, ऑप्शन सी सही है। किस देश ने 2023 ईस्वी तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? तो ये किया जापान ने, ऑप्शन ए सही है। किस देश ने लोगों को रात में छोटे ड्रोन को उड़ाने की अनुमति दे दी है? तो ये अमेरिका ने किया है, ऑप्शन ए सही है, अमेरिका ने अनुमति दी है ड्रोन उड़ाने की। नेक्स्ट है 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली विश्व की पहली 2 पहिया कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये है बजाज ऑटो, ऑप्शन बी सही है। कौन सी भारतीय पर्सनल केयर कंपनी 2022 ईस्वी में पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी? तो ये है होनासा कंज्यूमर, ऑप्शन ए सही है। KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट किस देश का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है? तो ये है दक्षिण कोरिया का, ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं सेट 3 से संबंधित सभी प्रश्नों को। किस संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया? तो ये किया गया IIT गांधीनगर, ऑप्शन ए सही है। किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया गया? तो ये किया गया गुजरात के द्वारा, ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है अक्सर चर्चा में रहने वाली अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है, तो ये कैसी मिसाइल है? ये है हवा में मार करने वाली मिसाइल, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के वार्षिक प्रीमियम राशि अब क्या है क्रमशः? तो जीवन बीमा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की है, ऑप्शन डी सही है इसमें 436, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की है 20 रुपए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों के शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन सा है? तो ये है अमेरिका, ऑप्शन ए सही है। किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है जुल्फिकार हसन, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है किस राज्य ने 5 साल के लिए अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? तो ये किया गुजरात सरकार ने, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS की आधारशिला रखी? तो ये रखी राजकोट में, ऑप्शन डी सही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किस शहर में तेल रिफाइनरियों टरबाइन के लिए देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया? तो ये किया हैदराबाद में, ऑप्शन ए सही है। पंडित सतीश व्यास जिन्हें तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया किस वादक को बजाने के लिए सुप्रतिष्ठित हैं? तो ये है संतूर, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है इन्वेंशन
कार्डियो इन्वेंशन कार्डियोवास्कुलर डिवाइस कंपनी ट्रांसल्यूमिना विशाखापत्तनम में एशिया की सबसे बड़ी हार्ट वाल्व निर्माण सुविधा स्थापित करेगी। ट्रांसल्यूमिना मूल रूप से किस देश की है? तो ये है जर्मनी की। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपने छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत छात्रों को ई-रुपये डिजिटल भुगतान करने के लिए एनपीसीआई और भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के साथ भागीदारी किया है? तो ये है कर्नाटक सरकार। ऑप्शन ए सही है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईसीआरए रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की अपेक्षित ग्रोथ रेट क्या है? तो ये है 9%। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने राज्य की वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किस संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है आईएसबी हैदराबाद के साथ में। ऑप्शन डी सही है। प्रसिद्ध हस्ती बेट्टी व्हाइट्स का निधन हो गया, वह किस लिए प्रसिद्ध थी? तो ये प्रसिद्ध थी कॉमेडियन के लिए। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है वी के यादव को। ऑप्शन सी सही है इसमें। एक विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर, अपनी पहचान योजना पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये है संस्कृति मंत्रालय की। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का विमोचन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? ये किया गया अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? तो ये है पढ़े भारत। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, किस देश ने विशाल INMARSAT-6F1 संचार उपग्रह को ऑर्बिट में लॉन्च किया? तो ये किया जापान ने। ऑप्शन ए सही है इसमें। अब देखते हैं सेट 4 से संबंधित सभी प्रश्नों को। जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम किस संस्था या संगठन की पहल है? तो ये है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की। ऑप्शन डी सही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये है राजस्थान। ऑप्शन बी सही है। किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की? तो ये किया राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जानी मानी शख्सियत कृष्ण कुमार कुनाथ का निधन हो गया, वे थे? तो ये क्या थे? ये एक गायक थे। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 जून को। ऑप्शन बी सही है। स्टॉकहोम प्लस 50 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया स्वीडन में। ऑप्शन डी सही है। किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक एक अभियान शुरू किया? तो ये किया मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन बी सही है। खबरों में रहा पोम्पेई किस देश का एक प्राचीन शहर था? तो ये था इटली का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कोलार लीफ नोज्ड बैट्स खबरों में रहा, ये किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कर्नाटक में। ऑप्शन डी सही है इसमें। किस देश ने अप्रैल 2022 ईस्वी से सेहत के लिए हानिकारक भोजन के प्रचार को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये देश है यूनाइटेड किंगडम यूके। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा बिक्री बिंदु प्राप्त करने वाला बैंक है? तो ये है एक्सिस बैंक। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, भारत की किस अक्षय ऊर्जा कंपनी ने यूके स्थित बैटरी प्रौद्योगिकी कंपनी फेराडियन को 100 मिलियन यूरो में अधिग्रहित किया है? तो ये है ऑप्शन सी रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का नाम बताइए जिसका उड़ान परीक्षण DRDO द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है? तो ये है ABHYAS। नेक्स्ट है, द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स किसकी आत्मकथा है? तो ये है अरूप राय चौधरी की। ऑप्शन बी सही है। सुशासन सूचकांक में समग्र रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है गुजरात। ऑप्शन ए सही है। किस देश ने हिंद महासागर में सी विंग ग्लाइडर तैनात किए हैं? तो ये किया है ऑप्शन बी चाइना ने। नेक्स्ट है, तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक की बिजली पवन ऊर्जा से उत्पन्न की है? तो ये देश है ब्रिटेन। ऑप्शन डी सही है इसमें। किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त घोषित कर दिया है? तो ये किया है कजाकिस्तान ने। ऑप्शन सी सही है। दिसंबर
2021 ईस्वी में जीएसटी राजस्व संग्रह कितना था? तो ये था 1.29 लाख करोड़। ऑप्शन ए सही है। विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो रेल लाइन निम्नलिखित में से किस शहर में खोली गई? तो ये खोली गई संघाई में। ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं सेट 5 से संबंधित सभी प्रश्नों को। केंद्र सरकार सेट 5 से संबंधित सभी प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक लागू करने के विस्तार को मंजूरी दी है? तो ये है 2025-26। ऑप्शन बी सही है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 ईस्वी में सर्वाधिक प्रविष्टियों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये है भारत। ऑप्शन ए सही है। प्रतिवर्ष दुग्ध प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। ऑप्शन ए सही है। शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गांधीनगर, गुजरात में। ऑप्शन बी सही है। चर्चा में रही फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है? ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी सही है। भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र के रूप का किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो ये है ऑप्शन सी, भारतीय व्यापार पोर्टल। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IOSCO का सहयोगी सदस्य बन गया है। IOSCO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है मैड्रिड में। ऑप्शन ए सही है। DRDO ने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। DRDO की स्थापना वर्ष किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1958 में। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, किस राज्य ने किसान पहल राहत योजना शुरू की? तो ये किया झारखंड ने। ऑप्शन बी सही है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश में स्थित 4 चाय उत्पादक स्थलों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो ये है उपरोक्त इसमें सभी चाइना ने भी, जापान ने भी और दक्षिण कोरिया ने भी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा किसे आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, सोया मील। नेक्स्ट है, भारत में पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही है इसमें, ये है ओडिशा। अगला प्रश्न है, डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजेनियस टिंकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये है नीति आयोग। ऑप्शन बी सही है। जनवरी 2022 ईस्वी में किस पवित्र भारतीय तीर्थ स्थल पर भगदड़ मचने से 12 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी? तो ये है वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति के प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, MS साहू। नेक्स्ट है, नॉर्थ ईस्ट का पहला विशेषीकृत जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में स्थित है? ये है मेघालय। ऑप्शन सी सही है। ओडिशा सरकार ने कोविड वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए किस शहर में एक स्मारक स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये शहर है भुवनेश्वर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले इथेनॉल संयंत्र के लिए एक अनुबंध निष्पादन MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के लिए किस शिपयार्ड ने पहली इलेक्ट्रिक बोट का निर्माण किया है? तो ऑप्शन डी सही है इसमें, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने U19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता? तो ये जीता भारत ने। ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं सेट 6 से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसमें पहला है, बेगोनिया गिंगेटिका बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये पाया जाता है तिब्बत में। ऑप्शन ए सही है। किस संगठन ने ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2020-21 पर रिपोर्ट जारी की? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक पर। ऑप्शन डी सही है। किस देश में नए कोविड-19 संस्करण IHU की खोज की गई है? तो ये है फ्रांस। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, मोबाइल फोन के माध्यम से भारत के गांवों के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का क्या नाम है? ये है मेरा गांव मेरी धरोहर। ऑप्शन बी सही है। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 जून को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम बदलकर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की योजना बनाई है? ये बनाई है दिल्ली ने। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है,
फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता ईगा स्वीटेक ने। ऑप्शन सी सही है। किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई है? तो ये है राजस्थान। ऑप्शन डी सही है। भारत 2022 ईस्वी में दुनिया का सबसे बड़े बहुपक्षीय मिलन अभ्यास की मेजबानी किस शहर में कर रहा है? तो ये किया भारत ने विशाखापत्तनम। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, किस राज्य के पश्चिमी घाट में 2 नई प्रजातियों की खोज की गई जिसका नाम फिम फिम्ब्रिस्टिलिस सुनीली और निनोटिस प्रभुई है? तो ये राज्य है केरल। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन बी सही है। शंघाई सहयोग संगठन के नवनियुक्त महासचिव कौन है? तो ये है व्लादिमीर नोरोव। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, आजरू पावर ने किस शहर में 600 मेगावाट और 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की अंतिम 100 मेगावाट चरण को चालू किया है? तो ये है बीकानेर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सिंगापुर स्थित एलएनजी एलायंस कंपनी ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ भागीदारी की है? तो ये राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन बी सही है। किस राज्य की सरकार ने चल रहे शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है? तो ये है उड़ीसा की सरकार। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है जयंत घोषाल। ऑप्शन ए सही है। भारत की गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया। वितरित पोत का नाम क्या है? तो ये है सक्षम। ऑप्शन बी सही है। ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण के लिए किस मंत्रालय ने स्माइल योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पीएम सीतारमण एसपीएमसीआईएल सेक्रेटरी प्रिंटिंग एंड मीचिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ स्थापना दिवस पर किस विषय पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया? तो ये है पंचतंत्र। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने महिला उद्यमिता मंच का नया संस्करण पेश करने के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है? तो ये किया है ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं सेट 7 से संबंधित सभी प्रश्नों को। किस भारतीय राज्य में 2021 ईस्वी में सबसे ज्यादा बाघों की मौत दर्ज की गई? तो ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी सही है। विश्व ब्रेल दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। ऑप्शन बी सही है। बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस दवा कंपनी के साथ विलय करने की घोषणा की है? तो ये किया है कोविशील्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक आरबीआई के 2021 घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों की सूची में नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है इसमें पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है, किसे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है एसएल थाओ सेन। ऑप्शन डी सही है। जानी मानी शख्सियत भजन सोपोरी का निधन हो गया, वे थे? तो ये एक थे संतूर वादक। ऑप्शन बी सही है। आईएएफ हेरिटेज सेंटर बनाने के लिए कहाँ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये किया गया चंडीगढ़ में। ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया मगहर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, कौन सा देश पैंगोंग त्सो झील पर एक पुल का निर्माण कर रहा है? तो ये कर रहा है चाइना। ऑप्शन सी सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 को किसके अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? तो ये है कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, दक्षिण ध्रुव पर अकेले ट्रेक करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो ये है हरप्रीत चंडी। ऑप्शन ए सही है इसमें। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये किया हैदराबाद में। ऑप्शन बी सही है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंत्रालय ब्रांड इंडिया अभियान शुरू करेगा? तो ये शुरू करेगा वाणिज्य मंत्रालय। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव में उम्मीदवारों की खर्च सीमा बढ़ा दी है। उम्मीदवारों द्वारा बड़े राज्यों के चुनाव में संसदीय चुनाव खर्च की विस्तारित सीमा क्या है?
ऑप्शन बी 95 लाख। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कॉलेज छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए 2 GB प्रतिदिन की क्षमता से मुफ्त डेटा कार्ड प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये है तमिलनाडु की सरकार। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया? तो ये किया गुजरात ने। ऑप्शन डी सही है। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो ये है तेलंगाना की सरकार। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रपति ने किस शहर में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया है? तो ये है मुंबई। ऑप्शन बी सही है। 2022-23 के कार्यकाल के लिए ICAI भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है देबाशीष मित्र। ऑप्शन ए सही है। किस कंपनी ने भारत में टूरिज्म उद्योग के लिए अपने नए इनसाइट टूल को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है गूगल। ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं सेट 8 से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसमें पहला है, 30 सफेद गैंडों का विश्व का सबसे बड़ा एकल हस्तांतरण दक्षिण अफ्रीका से किस देश में हुआ? तो ये हुआ रवांडा में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 ईस्वी में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है आमिर सुबहानी। ऑप्शन ए सही है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 6G तकनीक पर 6 टास्क किस केंद्रीय मंत्रालय ने 6G तकनीक पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये है संचार मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी $3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? तो ये है एप्पल। ऑप्शन ए सही है। जून 2022 ईस्वी में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया देवस्थल उत्तराखंड में। ऑप्शन ए सही है। INS निशंक और INS अक्षय को कहाँ पर सेवा मुक्त किया गया? मुंबई में। ऑप्शन सी सही है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है? तो ये किया IIM अहमदाबाद में। ऑप्शन ए सही है। भारत ने किस देश के साथ त्रिकुमौली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने किया है श्रीलंका के साथ में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक में किस जानवर को फिर से लाने के लिए 5 साल की कार्ययोजना प्रस्तावित है? तो ये है चीता। ऑप्शन डी सही है। किस कंपनी ने बेंगलुरु स्थित क्विक कॉमर्स प्लेयर डंजो में 25.8% हिस्सेदारी के लिए $200 मिलियन का निवेश किया है? तो ये है रिलायंस रिटेल। ऑप्शन सी सही है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 12 से 16 जनवरी 2022 ईस्वी तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया पुडुचेरी में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, रिलायंस जियो ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से यूपीआई AUTOPAY की शुरुआत की है? तो ये है NPCI के साथ में। ऑप्शन बी सही है। NPCI के सहयोग से। नेक्स्ट है, किस देश ने सितंबर 2021 ईस्वी में अपने पहले परीक्षण के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये है उत्तर कोरिया। ऑप्शन ए सही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में खोजी गई किस नई प्रजाति का नाम पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक हॉटस्पॉट सिरवानी के नाम पे रखा गया है? तो ये है फ्रूट फ्लाई। ऑप्शन डी सही है। किस भारतीय को अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है? तो ये है JC चौधरी। ऑप्शन सी सही है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत 46वें स्थान पर है। यह इंडेक्स किस एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है? तो ये है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, चार धाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो ये है रवि चोपड़ा। ऑप्शन ए सही है। CBI ने किस कंपनी को कथित तौर पर 22,842 करोड़ रुपए से अधिक की बैंकों को धोखा देने के लिए बुक किया है? तो ये है ABG शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन डी सही है। खबरों में रहा ताऊ बूट्स क्या है? तो ये है एक सौर प्रणाली। ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं सेट 9 से संबंधित सभी प्रश्नों को। पहला है इसमें, किस संस्थान ने वुमेन एंड गर्ल लेफ्ट बिहाइंड ग्लेयरिंग गैप्स इन पैंडेमिक रिस्पांस रिपोर्ट जारी की है? तो ये है UN वुमेन ने जारी किया। ऑप्शन ए सही है। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है माधुरी पुरी बुच। ऑप्शन सी सही है।
राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जनवरी को। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिद्धू ताई सबकाल का निधन हो गया, वह कौन थी? तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। ऑप्शन डी सही है। ऑपरेशन महिला सुरक्षा किससे संबंधित है? रेलवे सुरक्षा बल से। ऑप्शन सी सही है। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा में। ऑप्शन डी सही है। 3 जून 2022 ईस्वी को शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो ये है अनुसूचित जाति से। ऑप्शन ए सही है। किस राज्य की एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो ये है मेघालय। ऑप्शन बी सही है। दुनिया का पहला रिसाइकलिंग मॉल री-च्यूना मॉल किस देश में है? तो ये है स्वीडन में। ऑप्शन बी सही है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जनवरी 2022 ईस्वी में अपने 100 साल पूरा करने वाला है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है कौन सा त्योहार सिक्किम राज्य के लिए नए साल के जश्न का प्रतीक है? तो ये है नाम सुंग या फिर लो सुंग। ऑप्शन ए सही है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण द्वितीय का स्वीकृत परिव्यय क्या है? तो ये है 12,031 करोड़। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भारत में महाकाली नदी पर पुल के निर्माण के लिए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यह भारत में किस स्थान को नेपाल से जोड़ेगा? तो ये है धारचूला को नेपाल से जोड़ेगा। ऑप्शन सी सही है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा शुरू किए गए प्लान बी ने भारतीय रेलवे द्वारा सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता था। प्लान बी किस जंगली जानवर को पटरियों से दूर रखता है? तो ये है हाथी। ऑप्शन बी सही है। स्टार्म ट्रिलोमेना ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये है स्पेन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है किस बैंक ने क्रिकेटर सैफ अली वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? तो ये है ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। 2022 के लिए इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है रेडियो एंड ट्रस्ट। ऑप्शन बी सही है। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स नामक नई लॉन्च की गई पुस्तक के लेखक कौन है? ये है राजीव भाटिया। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन के सहयोग से कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च किया है? तो ये है UNGP। ऑप्शन बी सही है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का क्या नाम है? तो इसका नाम है ASMI अस्मी बोल सकते हैं इसे। ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं सेट 10 से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसमें पहला है भारतीय सेना में निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की स्थापना की है? तो ये किया है इंदौर में। ऑप्शन बी सही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF+ गांवों के साथ कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? तो यह है तेलंगाना। ऑप्शन सी सही है। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ये है एंटीगुआ और बारबुडा। ऑप्शन ए सही है। इस्माइल योजना सपोर्ट फॉर इसका पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलिज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन बी सही है। किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है? तो ये है हरिणी लोगन। ऑप्शन बी सही है। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? तो ये है तुर्की। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है? ये है राष्ट्रीय कैडेट कोर से। ऑप्शन डी सही है। किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया है यानी RTOs लॉन्च किया है? तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भारत का सभी विमान सुविधाओं युक्त पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये है गुरुग्राम हरियाणा। ऑप्शन डी सही है। किस कंपनी ने भारत का पहला क्रिप्टो मुद्रा इंडेक्स IC15 लॉन्च किया है? तो ये है क्रिप्टो वायर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 6 इंडो पैसिफिक देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और कोरिया द्वारा आयोजित पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है
सी ड्रैगन, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बायोपिक फिल्म चकदा एक्सप्रेस में कौन सी अभिनेत्री क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी की भूमिका निभाएंगी? तो ऑप्शन ए सही है, ये है अनुष्का शर्मा। नेक्स्ट है, 6 जनवरी को महाराष्ट्र में पत्रकार दिवस के रूप में किसकी याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बाल शास्त्री जंभेकर के याद में, ऑप्शन ए सही है। ब्लू बुक किस सशस्त्र बल का मैनुअल है? तो ये है विशेष सुरक्षा समूह का, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर केंद्र सरकार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, CACP कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये है विजय पाल शर्मा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चौथी क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी मेलबर्न में, ऑप्शन डी सही है। भारतीय वायुसेना सिंगापुर एयर शो 2022 में किस विमान को प्रदर्शित किया? ये किया तेजस को, ऑप्शन बी सही है। नासा ने सूर्य की समझ बढ़ाने के लिए 2 मिशन MUSE और हेलियो स्वार्म का चयन किया है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सूर्य, यहाँ पे फिल किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर एक कार्य समूह का गठन किया है? तो ये है जयंत कुमार दास, ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं सेट 11 से संबंधित सभी प्रश्नों को, और इसमें पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ये किया जाता है 7 जून को, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करने की घोषणा की है? नई दिल्ली में, ऑप्शन सी सही है। किस देश में बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 आरंभ हुआ है? तो ये है मंगोलिया, ऑप्शन ए सही है। वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया जेनेवा में, ऑप्शन सी सही है। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये है नरिंदर बत्रा, ऑप्शन डी सही है। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये है तुर्की, ऑप्शन ए सही है। किस शहर में पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर जारी किया गया है और ऐसा करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बना है? तो ये है कोलकाता, ऑप्शन सी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले अश्वेत व्यक्ति कौन थे जिनका निधन हो गया? तो ये थे सिडनी पोइटियर, ऑप्शन सी सही है। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने भारत सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्ति PWD से शादी करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने का फैसला किया है? तो ये किया है उड़ीसा की सरकार ने, ऑप्शन सी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के तहत किस शहर में एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये शहर है पुदुचेरी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, खबरों में रहा IUC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इंटरकनेक्ट यूजेस चार्ज, ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, पर्यावरण ने उत्तराखंड में किस नदी पर लखवार बिजली परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो यह है यमुना नदी, ऑप्शन डी सही है। नए सेल्सफोर्स ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश डिजिटल स्किल रेडीनेस में सबसे आगे है? तो ये है भारत, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, गूगल ने विशेष रूप से किस क्षेत्र के लिए एक नया क्रोमबुक डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये किया है शिक्षा के लिए, ऑप्शन बी सही है। इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाना है? तो ये है ऑप्शन सी सही है, इसमें बच्चों तथा गर्भवती महिला दोनों के लिए है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, किस देश ने पहला अफ्रीका कप ऑफ नेशंस एक फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो ये सेनेगल ने जीता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, एम नीति आयोग USAID ने किस पहल के साथ स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए एक साझेदारी की घोषणा की है? तो ये है समृद्ध, ऑप्शन बी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक किस महीने में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 मनाता है? तो सही ऑप्शन है इसमें फरवरी में मनाता है, ऑप्शन बी। अब देखते हैं सेट 12 से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसमें पहला है, किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने
FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ये जीता है भारत ने। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा इट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में कौन सा शहर देश में पहले स्थान पर है, तो ये है इंदौर। ऑप्शन ए सही है। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 जून को। ऑप्शन सी सही है। ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है, तो ये किया गया है सिक्किम की। ऑप्शन ए सही है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 जारी किया है, शिक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन ए सही है। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पे रखा गया है, तीसरे स्थान पे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के लिए निर्माणाधीन 4 सर्वेक्षण पोत बृहद परियोजना के तहत किस दूसरे जहाज को चेन्नई में लॉन्च किया गया, तो ये है निर्देशक। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, मनी स्पाइडर को देश में पहली बार कहाँ देखा गया है, तो ये देखा गया वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य में। ऑप्शन ए सही है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है, तो ये है आयशा मलिक। ऑप्शन सी सही है। 24वें ई गवर्नेंस सम्मेलन में किस राज्य को सबसे अधिक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिले, तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन डी सही है। फ्लाई बिग निम्नलिखित में से किस देश की नवीनतम एयरलाइन है, तो ये है भारत की। ऑप्शन डी सही है। भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये है एस सोमनाथ। ऑप्शन सी सही है। अमेरिकी संसद का प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया नैन्सी पेलोसी को। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, सी ऑप्शन सही है। इसमें 6 फरवरी को मनाया जाता है। चक्रवात वत्सराई को किस द्वीपीय राष्ट्र को प्रभावित किया है, तो ये किया है मेडागास्कर को। ऑप्शन बी सही है। कर्नाटक के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है जिनका निधन हो गया, तो ये है इब्राहिम सुतर। ऑप्शन ए सही है। नाटो ने किस पूर्वी यूरोपीय देश में विंटर कैंप एक्सरसाइज आयोजित किया, तो ये है एस्टोनिया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी को रोकने के लिए किस एजेंसी ने राष्ट्रव्यापी AAHI ऑपरेशन शुरू किया है, RPF ने। ऑप्शन ए सही है। किस मंत्री ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए एक समर्पित स्टोर फ्रंट लॉन्च किया, तो ये किया सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन ए सही है। डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेजी बज्जी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ये बनाया गया है अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं सेट 13 से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसमें पहला है, किस राज्य में 100 साल बाद भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज की गई, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। किस राज्य में कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, तो ये है विकी कौशल। ऑप्शन सी सही है। CDS की नियुक्ति से संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए कितने वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी को DCS नियुक्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी 62 वर्ष। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं है, तो ये है अरुंधति राय। ऑप्शन ए सही है। इसमें शामिल नहीं पूछा है, बाकी 3 लोग शामिल हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये है ओडिशा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है, तो ये है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है, तो ये है BP कानून गो। ऑप्शन बी सही है। किस संगठन ने पहली बार मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। ऑप्शन ए सही है। विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऑप्शन बी सही है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य और पृथ्वी के अरोरा का पता लगाने के लिए 2 हेलियोफिजिक्स मिशनों को मंजूरी दी है, तो ये है नासा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये है गाजियाबाद।
ऑप्शन बी सही है। किस राज्य में भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया, ऑप्शन डी सही है, छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट है, असम का पहला हेलीपोर्ट किस जिले में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है माजुली में, ऑप्शन सी सही है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस कोविड वैक्सीन की एकल खुराक के लिए आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है? तो ये है स्पुतनिक लाइट, ऑप्शन डी सही है। पुरानी कारों के लिए मोटर बीमा प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी ने CARS 24 के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है कोटक महिंद्रा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, किस देश ने AFC महिला एशियाई कप 2022 जीता? तो ये जीता है चाइना ने, ऑप्शन बी सही है। कौन सा देश कोविड-19 DNA वैक्सीन का प्रशासन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये है इंडिया, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को किस टीके की बिक्री से 171.74 की रॉयल्टी मिली है? तो ये है कोवैक्सीन, ऑप्शन बी सही है। कंछोड़ का त्योहार नाग अनुयायियों द्वारा माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर में, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं सेट 14 से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसमें पहला है, भारत और किस देश के बीच संप्रति एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो ये है भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा मिट्टी बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था सदगुरु जग्गी वासुदेव ने, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही बताना है? तो यहाँ पे पहला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्कों की एक नई श्रृंखला पेश की है, ये तो सही है। ये सिक्के दृष्टिहीनों के अनुकूल हैं, ये भी सही है। ये सिक्के 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए वर्गमूल के हैं, तो यहाँ पे तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी सही हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को प्राप्त हुआ है 180वां स्थान, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से, ऑप्शन बी सही है। संगीत अकादमी ने संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? JR कृष्णन और विजय लक्ष्मी को, ऑप्शन ए सही है। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की आरोहण 4.0 नामक बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है शिमला में, ऑप्शन डी सही है। किस न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन ए सही है। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हैथम अल घैस, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, मणिपुर राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा, ऑप्शन बी सही है। इस अभिनेत्री को 12वें डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये है हर्षाली मल्होत्रा, ऑप्शन डी सही है। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रीन्यूवाई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये है राजकुमार राव, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, खबरों में रहा सिगेला संक्रमण एक जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, 1957 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान नामक एक नया उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया विनीत बाजपेयी के द्वारा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन कर्मयोगी के क्षमता निर्माण आयोग के लोक प्रशासन में नवाचार कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ये है जितेंद्र सिंह, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, नासा ने किस वर्ष प्रशांत महासागर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जी ऑर्बिट करने की घोषणा की है? तो ये सन है 2031 तक, ऑप्शन सी सही है। शांति श्री पंडित को किस केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस मिसाइल प्रणाली के लिए ताइवान के साथ एक समर्थन समझौते को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है पैट्रियट, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया गुलमर्ग में, ऑप्शन ए सही है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो इसे बढ़ाया गया है मार्च 2026 तक, ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं सेट 15 से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसमें पहला है,
वैश्विक लाइफ में ई किसे संदर्भित करता है? ये संदर्भित करता है इन्वायरमेंट को। ऑप्शन डी सही है। किस झील में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों के लिए दुनिया का पहला गणना अनुमान लगाया गया है? तो ये है चिल्का झील। ऑप्शन ए सही है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन ए सही है। बजराम बेगस किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं अल्बानिया के। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सर्व सर्वेक्षण 2023 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया 8वां। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है किस संस्थान में परम पोरो सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये है NIT तिरुचिरापल्ली। ऑप्शन ए सही है। किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है किस भारतीय को विश्व व्यापार संगठन की व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये है अनवर हुसैन शेख। ऑप्शन डी सही है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज मार्केट रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक कौन सा देश एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है? तो ये है भारत। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग समाधान की पेशकश करने के लिए किस भुगतान बैंक ने पार्क प्लस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो ये है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन सी सही है। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो ये है केवड़िया रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बी सही है। वर्ष 2021 हेतु ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए वैश्विक सूची में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्थान क्या है? तो इसका स्थान है 8वां। ऑप्शन सी सही है। रोपवे केबल कार और इनोवेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशंस को किस मंत्रालय के तहत लाया गया? तो ये है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ऑप्शन सी सही है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री जल संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है सिडबी और CDAC किस क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों के नवाचार और उपयोग का पता लगाने के लिए सहयोग करेंगी? तो ये है साइबर सुरक्षा। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस भारतीय राज्य में खोजा गया? तो ये खोजा गया राजस्थान में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्री ने पावरथॉन 2022 नाम के एक हैकथॉन लॉन्च किया? तो ये किया RK सिंह ने। ऑप्शन ए सही है। टाटा ओपन महाराष्ट्र 2022 में किस टेनिस जोड़ी ने डबल्स चैंपियन का खिताब जीता? तो ये जीता बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है सरकार त्रिपुरा के 4 जिलों में ब्रू जनजाति को स्थायी रूप से बसा रही है। इन्हें किस जनजाति के नाम से जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है रियांग के नाम से। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक किफायती समुद्री जल विलवणीकरण विधि विकसित की है जो पेड़ के पानी के प्राकृतिक सेवन से प्रेरित है और कोशिका प्रभाव का उपयोग करती है? तो ये है IIT गांधीनगर। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है अब देखते हैं सेट 16 से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसमें पहला है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? तो ये किया जाता है 28 मई को। ऑप्शन ए सही है। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया? तो ये है उत्तराखंड की सरकार। ऑप्शन डी सही है। 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डी ओर प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया ट्रायंगल और सैडनेस को। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के बीच शुरू की गई है? ये की गई है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का क्या नाम है? तो ये है जन समर्थ पोर्टल। ऑप्शन ए सही है। बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही है। वीमेन इन बोर्ड रूम रिपोर्ट किस संगठन की पहल है? तो ये पहल है GELOITTE। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये है महाराष्ट्र सरकार। ऑप्शन सी सही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 83। ऑप्शन बी सही है। IIT मद्रास के नए प्रमुख प्रोफेसर कामकोटि VC नाथन के द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताइए? तो ये है शक्ति। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है ब्रूस्ड
पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड इज डिजिटल नोमैड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं सावी और विट। ऑप्शन बी सही है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो ये है अटल रोड टनल। ऑप्शन ए सही है। केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में पटना से पांडु तक अंतरदेशीय जल पोत का उद्घाटन किया। उसका नाम क्या है? इसका नाम है MV लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी सही है। किस देश ने भारत के साथ शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मैत्री कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है CTRIS द्वारा भारत के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मुंबई में। ऑप्शन बी सही है। किस देश ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित कर दिया है? तो ये है अमेरिका। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन सी सही है। दक्षिण मैबू किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो ये है मिजोरम का। ऑप्शन ए सही है। किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य को 75 वर्षों में पहली बार माल ढुलाई कनेक्टिविटी मिली है? तो ये है मणिपुर। ऑप्शन डी सही है। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को अपना पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ 11,000 फीट की ऊंचाई पर मिला है? तो ये है लद्दाख। ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं सेट 17 से संबंधित सभी प्रश्नों को। कहाँ पर राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो ये किया गया भुवनेश्वर में। ऑप्शन डी सही है। भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के निर्देशित मिसाइल पोत INS गोमती को कहाँ पर सेवा मुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट है किसे लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये है प्रदीप कुमार मोहंती। ऑप्शन ए सही है। भारत फर्स्ट मूवर्स कोलिशन पहल में शामिल हुआ है या संबंधित है? कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? ये किया जाता है 8 जून को। ऑप्शन सी सही है। चर्चा में रहा शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है ओडिशा से। ऑप्शन बी सही है। महिला इंडियन प्रीमियर लीग को किस वर्ष शुरू करने की घोषणा की गई थी? तो ये की गई है 2023 से। ऑप्शन बी सही है। किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार मिला है? तो ये है नितिन गडकरी। ऑप्शन ए सही है इसमें। अमेरिकी सर्जनों ने किस आनुवंशिक रूप से संशोधित जानवर से 57 वर्षीय व्यक्ति का हृदय सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? तो ये है सुअर। ऑप्शन बी सही है। रतन टाटा की जीवनी रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी शीर्षक किसने लिखी है? ये लिखी है थॉमस मैथ्यू ने। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। टॉम के 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस शहर को 2021 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है? तो ये है इस्तांबुल। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किस बैंक ने NSE अकादमी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन सी सही है। किस देश ने खैबर बस्टर नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया है? तो ये किया है ईरान ने। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया ने कोआला के संरक्षण की स्थिति को संवेदनशील से बदलकर इंडेंजर्ड कर दिया है। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये है लक्षद्वीप। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने तमिल अकादमी की स्थापना की है? तो ये किया है दिल्ली ने। ऑप्शन सी सही है इसमें। खबरों में रहा मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है केरला से। ऑप्शन बी सही है इसमें। मलेशिया के एयर एशिया ग्रुप बरहेट ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये किया है कैपिटल बरहेट। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है ओडिशा ओपन 2022 जीतकर BWF सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं इस्मत तोसनीवाल। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है सारा गिल ने किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये बनी है पाकिस्तान में। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेट 18 से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है वैज्ञानिकों ने किस राज्य में बंदर ई की नई प्रजाति सेला मकाका सेलाई की खोज की है? तो ये किया अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी सही है इसमें। किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है
लवलीना बोरगोहेन, ऑप्शन बी सही है इसमें। वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? तो ये है अमेरिका, ऑप्शन डी सही है इसमें। स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान चर्चा में रहा है। यह किस राज्य में स्थित एक जिला है? तो ये बिहार का एक जिला है, ऑप्शन ए है इसमें सही। चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये है तमिलनाडु, ऑप्शन ए सही है। भारतीय खिलाड़ी मिताली राज ने संन्यास ले लिया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है क्रिकेट से, ऑप्शन ए सही है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय कंपनी 6,000 करोड़ रुपए के पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए चुनी गई है? तो ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑप्शन बी सही है इसमें। यात्रियों के खोए हुए सामान का पता लगाने के लिए किस रेलवे जोन ने मिशन अमानत शुरू किया है? तो ये शुरू किया पश्चिम रेलवे क्षेत्र ने, ऑप्शन ए सही है इसमें। राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्डी मेदोव ने हाल ही में किस देश में गेटवे टू हेल को समाप्त करने का आदेश दिया है? तो ये किया है तुर्कमेनिस्तान में, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन है? तो ये है इथोपिया, ऑप्शन बी सही है इसमें। 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का मुख्य विषय देश कौन सा था? 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का मुख्य विषय देश कौन सा था? तो ये था बांग्लादेश, ऑप्शन सी सही है। नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मॉन्टेग्रियर का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये वायरोलॉजी से जुड़े थे। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कुछ रैंक के अधिकारियों के लिए ब्रिटिश युग के अंगरखा का उपयोग बंद कर दिया है? तो ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सही है। प्रधानमंत्री ने किस शहर में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है चेन्नई में, ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने पेंगोंग झील समेत बड़े जलाशयों में अपनी निगरानी बढ़ाने हेतु 12 अत्याधुनिक गश्ती नौकाओं की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में, ऑप्शन सी सही है। किस राज्य ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया? तो ये किया उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन सी सही है इसमें। किस राज्य की सरकार संगोली रायन्ना के नाम से एक नए सैन्य स्कूल का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये है कर्नाटक सरकार, ऑप्शन डी सही है। किस राज्य के नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी निदेशालय के गणतंत्र दिवस शिविर 2022 में प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री बैनर जीता? तो ये जीता है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सही है। यूएनसीटीएडी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रवाह 2021 में कितने प्रतिशत कर गिर गया है? तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, 26%। अब देखते हैं सेट 19 से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसमें पहला है, 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया? तो ये है बांग्लादेश, ऑप्शन डी सही है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो ये है भारत, ऑप्शन ए सही है। उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है कठुआ, जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन ए सही है। देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है जैसलमेर में, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। मौद्रिक नीति समिति ने जून 2022 ईस्वी में रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये हो गया है 4.90%, ऑप्शन डी सही है इसमें। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक 2022 के किस संस्करण में भाग लेने की घोषणा की है? तो ये 28वां संस्करण है, ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया कंपनी ने सभी देशों में टेक अ ब्रेक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है? तो ये है इंस्टाग्राम, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, नासा ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में तैनात किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन ए सही है इसमें। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये है कोच्चि, ऑप्शन सी सही है। किस राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी का जिम्मा सौंपा गया है? तो ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी सही है। किस भारतीय वित्त चित्र ने सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र फीचर श्रेणी में ऑस्कर नामांकन 2022 जीता है? तो ये जीता है राइटिंग विथ फायर, ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है,
अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं सागरिका घोष। ऑप्शन ए सही है। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं जी महालिंगम। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश में गेहूं वितरण हेतु संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता किया है? तो ये अफगानिस्तान के साथ में किया है। ऑप्शन ए सही है। वेस्टइंडीज के किस पूर्व क्रिकेट कप्तान ने प्रिंस विलियम से क्रिकेट के खेल में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड प्राप्त किया है? तो ये हैं क्लीव लॉयड। ऑप्शन सी सही है। ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र में यूरेनियम को 20% शुद्धता तक संवर्धित करना शुरू कर दिया है? तो ये ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट है, चीन द्वारा तिब्बत में निर्मित लहासा और इंगची शहरों को जोड़ने वाली रेल लाइन भारत के किस राज्य के करीब है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के करीब है। ऑप्शन सी सही है। दुनिया भर के प्रतिभागी विशेषज्ञों के लिए नए दरवाजे खोलने हेतु किस देश ने कॉम्पीच एक्ट ऑफ 2022 बनाया है? ये बनाया है अमेरिका ने। ऑप्शन ए सही है इसमें। पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी द्वारा लिखी गई नवीनतम पुस्तक का क्या नाम है? तो ये है फेयरलेस गवर्नेंस। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति को किस रूप में वर्णित किया गया है? स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं सेट 20 से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया कलोल, गुजरात में। ऑप्शन सी सही है। तीसरा, ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया, ऑप्शन डी सही है इसमें, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 मई को। ऑप्शन सी सही है। इंडियन प्रीमियम लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइम्स ने किसे हराकर जीता है? तो ऑप्शन सी सही है इसमें, राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है। बोलाट तुर्कलिखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन बी सही है। किसने पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 लॉन्च की है? तो ये किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 1 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने के लिए एक नई आईआईटीज नीति की घोषणा की है? तो ये किया गुजरात सरकार ने। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, ब्लॉकचेन क्रिप्टो इकोसिस्टम विकसित करने के लिए गूगल क्लाउड ने निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? क्रिप्टो वायर के साथ में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, जमैका के एलेन थॉम्सन हेड़ा और नॉर्वे के, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, कास्टन वारहोम को वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। ऑप्शन बी सही है। गूगल और किस बैंक ने बैंक की ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए करार किया है? आरबीएल बैंक ने। नेक्स्ट है, राज्यसभा में कानून मंत्री के अनुसार भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर लगभग कितने न्यायाधीश हैं? ऑप्शन डी 21। नेक्स्ट है, 11 फरवरी 2022 ईस्वी को मनाया जाने वाला विश्व यूनानी दिवस किस व्यक्ति की जयंती है? तो ये जयंती है हकीम अजमल खान की। ऑप्शन बी सही है। डार्विन के काम को उजागर करने और विज्ञान को मानने के लिए किस दिन को डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये दिन है 12 फरवरी। ऑप्शन बी सही है। अमेरिका किस द्वीप राष्ट्र में अपना दूतावास पुनः से खोलने की घोषणा की है? तो ये है सोलोमन द्वीप। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिला पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 2021 को अधिसूचित किया है, जिससे पुलिस विभाग के तहत अलग महिला पुलिस संवर्ग बनाने की सुविधा मिलती है? तो ये है आंध्र प्रदेश की सरकार। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस शहर में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक रूप देने और उसे उन्नत बनाने के लिए 100 मिलियन डॉलर का कर्ज दिया है? तो ये बेंगलुरु के लिए दिया है। ऑप्शन डी सही है। खबरों में रहा दीपोर बिल किस राज्य का एकमात्र रामसर साइट है? तो ये असम का है। ऑप्शन सी सही है। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये रखा है टाटा प्ले। ऑप्शन डी सही है। भारत में हर साल 30 जनवरी को कुष्ठ रोग विरोधी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 ईस्वी के लिए इस दिवस की थीम क्या है? तो ये है ऑप्शन सी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा जारी की गई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो ये हैं तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। अब देखते हैं सेट 21 से संबंधित सभी प्रश्नों को।
बिहार सरकार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने को मंजूरी दी है? तो ये है 15 फरवरी। ऑप्शन सी सही है। बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर सहबाल गुप्ता को। ऑप्शन डी सही है। फरवरी माह के आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये है कटिहार। ऑप्शन ए सही है। किस देश ने वर्ष 2028 ईस्वी में अंतरिक्ष में एक और ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्तुत की है? तो ये है चाइना। ऑप्शन ए सही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण किस देश में आम उत्सव आयोजित कर रहा है? तो ये कर रहा है बहरीन में। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो ये है विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन ए सही है। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच 38वीं समन्वित गश्त कॉर्पेट का आयोजन अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य में किया गया? तो ये किया गया इंडोनेशिया। सही है इसमें। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी कोलंबो श्रीलंका में। ऑप्शन बी सही है। भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा लद्दाख में। ऑप्शन ए सही है। किसने फिनलैंड में पुओर्तानी गेम्स में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन ए सही है। किस सैन्य स्टेशन पर कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया पालमपुर। ऑप्शन बी सही है। जनवरी 2022 में मेडिटेरेनियन सी में नाटो के सदस्यों द्वारा आयोजित समुद्री अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 22। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, किस संस्थान को शिक्षा में आईसीटी उपयोग हेतु वर्ष 2021 का यूनेस्को का किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया गया है। नेक्स्ट है, किस देश में महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया? तो ये किया गया मंगोलिया में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य में थिरुई लिली महोत्सव 2022 के चौथे संस्करण की शुरुआत की गई? मणिपुर में। ऑप्शन डी सही है। किस शहर ने देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की है? तो ये किया लखनऊ में। ऑप्शन ए सही है। युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए योग्यता मोबाइल फोन एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये है 75 किलोमीटर। ऑप्शन डी सही है। भारतीय शूटर अवनी लेखड़ा ने पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया फ्रांस में। ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं सेट 22 से संबंधित सभी प्रश्नों को। तो इसमें पहला है, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं की खरीद के लिए बिहार का कोटा कितना निर्धारित किया है? 10 लाख टन। ऑप्शन ए सही है। देश भर में सब्जी उत्पादन में बिहार कौन से स्थान पर आ गया है? तो ये आ गया है चौथे स्थान पे। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से किस जिला में जलापूर्ति योजना के लिए लोन लिया गया था जिसकी अवधि समाप्त हो गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। ए और बी दोनों, भागलपुर तथा गया। भागलपुर गया दोनों सही है। हमारा आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये किया अलवर में। ऑप्शन ए सही है। किस राज्य सरकार ने एनम एछूथम योजना की शुरुआत की है? तो ये किया तमिलनाडु की सरकार ने। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सार्वजनिक शिकायतों एवं निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार ने अंतरराज्यीय परिषद और इसकी स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। इस स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये होंगे अमित शाह। ऑप्शन बी सही है इसमें। किस देश की रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये है बांग्लादेश की। ऑप्शन सी सही है। सिपरी ईयर बुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है? तो ये है रूस के पास में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 जून को। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है गुजरात में। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है,
लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता पीवी सिंधु ने। ऑप्शन सी सही है। किस नेता को नेताजी किस नेता को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है शिंजो अबे। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा है तीसरे स्थान पे। ऑप्शन सी सही है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है मानवता के लिए योग। ऑप्शन सी सही है। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ये किया जाता है 25 मई को। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किस व्यक्तित्व को प्रदान किया गया? ये किया गया रतन टाटा को। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है स्पेसिस बोर्ड द्वारा शुरू किए गए मसाला निर्यात के लिए देश के पहले वर्चुअल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए सही है इसमें। किसने CISS ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये किया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं सेट 23 से संबंधित सभी प्रश्नों को। बिहार के किस संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया? तो ये किया गया IIT पटना के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति ने सी इंटरनेशनल क्वीन दुबई का खिताब जीता? तो ये जीता सुरम्या प्रियदर्शनी ने। ऑप्शन सी सही है। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये है अरवल। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए किसकी अगुवाई में भारत की 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की घोषणा की है? तो ये नीरज चोपड़ा की अगुवाई में। ऑप्शन बी सही है इसमें। पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 2019 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई? तो ये हो गई 69.77। ऑप्शन सी सही है इसमें। किसने 2021-22 के इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता? तो ये जीता मैनचेस्टर सिटी ने। ऑप्शन ए सही है। किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन को किया है। ऑप्शन डी सही है। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया धर्मशाला में। ऑप्शन बी सही है। दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा की गई। ऑप्शन सी सही है। चर्चा में रही भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं राम बहादुर राय। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो ये जीता केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी सही है। किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस स्थापित किया? तो ये किया केरल ने। ऑप्शन बी सही है। प्लांट आधारित मीट कंपनी गुड डॉग ने किस एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये चुना है नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन बी सही है। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जून को। ऑप्शन बी सही है। किसी वर्ष 2022 हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये किया गया हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर को। ऑप्शन डी सही है। किसने आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये किया राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने। ऑप्शन डी सही है। किस देश ने ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ बाघ संरक्षण पर 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है? तो ये किया मलेशिया ने। ऑप्शन सी सही है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस टीम ने जीती है? तो ये लद्दाख ने जीता। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया सतीश पाई को। ऑप्शन सी सही है इसमें। चर्चा में रहा बैकहो उत्सव मुख्यतः किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम में। ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं सेट 24 से संबंधित सभी प्रश्नों को। केंद्र सरकार द्वारा गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के बीच किस नदी पर 2 लेन पुल निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो ये है गंडक। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है राज्य में सांप काटने से मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान राशि कितना दिया जाता है? 4 लाख रुपए। ऑप्शन सी सही है। बिहार का पहला फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है? पटना में। ऑप्शन ए सही है इसमें।
वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये है 135वें स्थान पे, ऑप्शन सी सही है। किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में सर्वोच्च स्कोर 498 रन बनाया? तो ये बनाया इंग्लैंड की, ऑप्शन ए सही है। अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदी प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत की। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? तो वर्तमान में इसमें टोटल 13 देश हैं, ऑप्शन सी सही है। भारतीय रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी सही है। अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं बताना है? 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी है, ये सही है। दूसरा है, इसके तहत युवा 3 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे, तो ये गलत है, बी गलत है। नेक्स्ट है तीसरा, भर्ती के लिए 17.5 से 21 वर्ष के भर्ती के लिए आयु जो है वो 17.5 साल से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये भी सही है। इस योजना के तहत भर्ती किए गए जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा, तो डी सही है। इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट है, देश भर में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई बन गया है, तो ये यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, ओमनी कार्ड है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, किसने डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो ये जारी की राइटर्स इंस्टीट्यूट ने, ऑप्शन डी सही है। रेंकोजी मंदिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रेंकोजी मंदिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संबंध में चर्चा में है। यह मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये जापान में है, ऑप्शन बी सही है। बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये की गई नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट है, किस देश में फुजियान विमान वाहक पोत लॉन्च किया है? तो ये किया चाइना ने, ऑप्शन ए सही है। किस राज्य में स्थित नोगखिल्यम वन्य जीव अभयारण्य के पास बैम्बू ड्वेलिंग बैट की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये है मेघालय, ऑप्शन बी सही है इसमें। किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक चुना गया है? तो ये है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयसस, ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, भारत ने ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर से किन 2 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, जय भीम और मराकर। नेक्स्ट है, गुजरात के किस शहर ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सम्मानित करने के लिए जनरल विपिन रावत के नाम पर एक अंडर ब्रिज का नाम रखा है? तो ये है राजकोट, ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट है, 16वें राष्ट्रीय चुनाव 2022 के पीठासीन अधिकारी कौन होंगे? तो ये होंगे राज्यसभा के महासचिव, ऑप्शन बी सही है। पेंगोंग झील के आसपास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है। पेंगोंग झील के पास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है, तो ये कौन है? ये है जियो, ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। अब देखते हैं सेट 25 से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसमें पहला है, बिहार के कितने जिले में सेब की खेती शुरू की गई है? तो ऑप्शन डी सही है, 7 जिले में। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किन 2 जिलों के बीच धार्मिक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा? तो ये है मधुबनी और सहरसा, ऑप्शन बी सही है। प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ये किया जाता है 17 जून को, ऑप्शन सी सही है। किसे भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है? तो ये है रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन ए सही है। प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 मई को, ऑप्शन सी सही है इसमें। किस राज्य में माया पिच वाइपर नाम से एक नए जहरीले सांप की प्रजाति की खोज की गई है? तो ये है मेघालय में इसकी खोज की गई है, ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है 12 से 20 जून तक, ऑप्शन ए सही है। कौन भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये है राहुल श्रीवास्तव, ऑप्शन डी सही है। हमजा अब्दी बर्रे किस देश में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं सोमालिया में, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, अक्सर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में चर्चा में रहने वाली ग्रे लिस्ट का संबंध किस संस्था या संगठन से है? तो ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला का नाम क्या है? तो ये है ज़ारा रदरफोर्ड, ऑप्शन ए सही है। टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप तेल रिसाव के बाद किस देश ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की? तो ये किया था इक्वाडोर ने, ऑप्शन बी सही है।
भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की स्थापना की। यह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिन कौन सा है? ये है 25 जनवरी को। ऑप्शन सी सही है। 6 उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इनमें इनके संदर्भ में कौन सा युग्म गलत बताना है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो गलत युग्म है वो है राजस्थान रश्मिन एम छाया, हिमाचल प्रदेश के हैं अमजद ए सैयद, उत्तराखंड के हैं विपिन सांघी, दिल्ली के हैं सतीश चंद्र शर्मा। राजस्थान वाला गलत है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा सही। नेक्स्ट है 2026 फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा इनमें से सभी कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको तीनों में किया जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया अमेरिका ने। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है बच्चों को दिए जाने वाला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं? तो श्रेणियां हैं 6। ऑप्शन डी सही है। 2021 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ये जीता स्मृति मंधाना ने। ऑप्शन डी सही है। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया? तो ये किया गया जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन सी सही है। कॉइन स्विच ने देश का पहला रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च किया है। तो ये है CREH। ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं सेट 26 से संबंधित सभी प्रश्नों को। निम्नलिखित में से किसे 73वें गणतंत्र दिवस पर पद्म विभूषण मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी सही है जनरल बिपिन रावत। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया? ये किया गया जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बनाया गया है? तो ये है कृष्णा श्रीनिवास। ऑप्शन डी सही है। भारत ने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में कितना भुगतान किया है? तो ये किया है $29.9 मिलियन। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? ये संबंधित है भारतीय नौसेना से। ऑप्शन सी सही है। कौन अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये हैं सुनील छेत्री। ऑप्शन सी सही है। इंटरएक्टिव मोड में तब्दील होने वाला देश का पहला संग्रहालय कौन बना है? तो ये है बिहार संग्रहालय। ऑप्शन सी सही है। बिहार के किस पैरा एथलीट को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये है अशोक कुमार। ये है शरद कुमार। ऑप्शन ए सही है इसमें, बी नहीं होगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति को ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये है आनंद कुमार। ऑप्शन बी सही है। किस राज्य में पहले खिलौना निर्माण कोपल टॉय क्लस्टर के स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये है कर्नाटक। ऑप्शन सी सही है। कौन सा देश भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो ये है थाईलैंड। ऑप्शन डी सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये है पणजी गोवा में। ऑप्शन ए सही है। 19वां सांगरी ला डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान है। ये कौन है? ये है सिंगापुर। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है किसी डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला पेटेंट दिया गया है? तो ये है भार्गव सी प्रकाश। ऑप्शन बी सही है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये किया गया बांग्लादेश के साथ में। ऑप्शन ए सही है इसमें। किस राज्य में सुजल योजना की शुरुआत की गई? तो ये की गई हरियाणा में। ऑप्शन बी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये किया देहू पुणे में। ऑप्शन ए सही है। लास्ट अमाउंट इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं MR शरण। ऑप्शन बी सही है। चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो इसमें ये 3 देश शामिल है। यूक्रेन शामिल नहीं है, इसराइल है, भारत है और अमेरिका है। ऑप्शन डी सही होगा, यूक्रेन शामिल नहीं है। नेक्स्ट है किस भारतीय मूल के भौतिक विज्ञानी को अमेरिका के व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक के रूप में नामित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी सही है। ये है आरती प्रभाकर। अब देखते हैं सेट 27 से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है कौन सा देश दुनिया में हीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है डी भारत। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये है 121वें स्थान पे। ऑप्शन सी सही है।
अंकटार द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 में एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता बन रहा है? तो ये है अमेरिका। ऑप्शन ए सही है। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? केरल में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, किस देश में जून टीथ फेस्टिवल मनाया गया? तो ये मनाया गया अमेरिका में। ऑप्शन डी सही है। किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी सही है। वैशाली महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो ये किया गया 14 से 16 अप्रैल के मध्य। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ये है विनय त्रिपाठी। ऑप्शन सी सही है। 14 से 15 अप्रैल 2022 को कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया था? नालंदा में। ऑप्शन ए सही है। कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने के लिए इंटरनेशनल कस्टम डे किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो ये किया अहमदाबाद में। ऑप्शन ए सही है। सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये संबंधित है बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय से। ऑप्शन डी से सही है इसमें। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 जून को। ऑप्शन सी सही है। किसे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो ये है मयंक कुमार अग्रवाल। ऑप्शन ए सही है। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत का स्थान है इसमें 54वां। ऑप्शन डी सही है। चर्चा में रहा रामसे हंट सिंड्रोम किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। ऑप्शन ए सही है। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो ये है इराक। ऑप्शन डी सही है। गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो ये है शिवांगी सिंह। ऑप्शन बी सही है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 37वां। ऑप्शन बी सही है। कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो ये है मलेशिया। ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं सेट 28 से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसमें पहला है, कौन से सेवा मुक्त भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस को द्वीप प्रशासन को सौंप दिया गया है ताकि इसे पूर्ण पैमाने में संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा सके? तो ऑप्शन डी कुर्की। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट खुर्की है ये। नेक्स्ट है खुर्की। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा दामिजी मिशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध नासा से है। ऑप्शन बी सही है। किस देश में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है? तो यह है अमेरिका। ऑप्शन डी सही है। किस संगठन ने बड़े पैमाने पर उद्योग श्रेणी में ग्लोबल हेल्दी वर्कप्लेस अवार्ड 2021 जीता है? तो यह है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन ए सही है। किस देश में स्थित हुब्सबुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो ये है मंगोलिया। ऑप्शन ए सही है। मंगोलिया में स्थित है ये। नेक्स्ट है, योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किस राष्ट्रीय संगठन को दिया गया? तो ये दिया गया द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को। ऑप्शन ए सही है। बोध गया में बनकर तैयार महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया ऑप्शन डी नीतीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है, IPFA स्मार्ट पुलिस इन इंडेक्स 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है 29वां स्थान। ऑप्शन डी सही है। बिहार के कितने जिले का चयन केंद्र और राज्य दोनों की मदद से होने वाली जलवायु के अनुकूल खेती के लिए किया गया है? ऑप्शन बी 10। नेक्स्ट है, किस देश ने एक ट्रेन से टैक्टिकल गाइडेड मिसाइलों की एक जोड़ी लॉन्च की है? तो ये है उत्तर कोरिया। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जून को। ऑप्शन सी सही है। किस देश की स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया है? तो ये है चाइना। ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में केंद्र शासित प्रदेश में कौन शीर्ष पर है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन सी सही है। वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब से बंद कर दिया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन ए 21 जून 2022 से। नेक्स्ट है,
वर्ष 2023 में क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए सही है। भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। ऑप्शन डी सही है। BWF इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 ईस्वी में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये है विक्टर एक्सेलसेन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2022 के दौरान भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है ASI बाबूराम। ऑप्शन सी सही है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई? तो ये की गई, ऑप्शन डी सही है इसमें, कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर सिटी तक। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है एक अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी? 20 वर्षों के लिए। ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं सेट 29 से संबंधित सभी प्रश्नों को। असम और किस अन्य भारतीय राज्य ने अपने सीमा विवाद को अदालत के बाहर निपटाने का विकल्प चुना है? तो ये है नागालैंड। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। केंद्र सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। ऑप्शन ए सही है। किस राज्य सरकार ने अराजपत्रित पुलिस पदों में महिलाओं के लिए 15% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये है जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी सही है। प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? तो ये किया जाता है 21 जून को। ऑप्शन बी सही है। किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना की शुरुआत की गई है? तो ये है गुजरात। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे के कितने मंडल में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना लागू किया गया है? तो यहाँ पे सभी मंडलों में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सबसे अंतिम। ऑप्शन सी सही है। बिहार में किस कक्षा में बच्चों के लिए चहक 2.0 अभियान चलाया जाएगा? तो ये है पहली कक्षा के लिए। ऑप्शन ए सही है। ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब क्रेग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थी मिताली राज। ऑप्शन ए सही है। जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का क्या नाम है? तो ये है इको इनोकोवैक्स। ऑप्शन बी सही है इसमें। किस जिला प्रशासन द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये किया गया उत्तर पश्चिमी दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। किस सम्राट या सामग्री ने दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है एलिजाबेथ द्वितीय। ऑप्शन बी सही है। किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? केरल ने। ऑप्शन बी सही है। कॉम्बैट एविएटर के रूप में एवे, एवे, आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये है अभिलाषा बराक। ऑप्शन बी सही है। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है 89.30 मीटर। ऑप्शन बी सही है। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। ऑप्शन ए सही है। गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो ये है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन बी सही है। प्रतिवर्ष वैश्विक पवन दिवस या ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जून को। ऑप्शन बी सही है। स्टील स्लैग धातु की तलछट या मैल के उपयोग से निर्मित पहली 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया सूरत में। ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं सेट 30 से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसमें पहला है 73 में गणतंत्र दिवस पर कितने पुलिस कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 939 को। ऑप्शन बी सही है। लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? तो ये है रामनाथ कोविंद के। ऑप्शन ए सही है। 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? तो ये है थम्बी। ऑप्शन सी सही है। किस टाइगर रिजर्व में 2010 ईस्वी से बाघों की संख्या को दोगुना कर 80 करने के लिए प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार जीता है? तो ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए सही है। नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? बेंगलुरु में। ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? तो ये है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन ए सही है।
बिहार के किस जिला में वरुण बेवरेज लिमिटेड पेप्सी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो ये किया गया बेगूसराय में। ऑप्शन बी सही है। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में बिहार के कितने प्रतिशत आबादी गरीब घोषित किया गया है? तो ये 51.91%। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने फिटनेस घड़ियों में कॉन्टैक्ट लेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये है सिटी यूनियन बैंक। ऑप्शन ए सही है। किस राज्य की पुलिस ने 2022 में सर्वोच्च वीरता पदक प्राप्त किया है? तो ये है जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देश 2023-24 के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें भारत शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट है, किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो ये है एन.जे. ओझा। ऑप्शन बी सही है। कौन IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं? तो ये हैं गुरु नायडू सेनापति। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो ये है हरियाणा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश महारानी मानद अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ब्रिटिश महारानी द्वारा मानद अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं किशोर जयरामन। ऑप्शन डी सही है। प्रतिवर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को। ऑप्शन सी सही है। किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जा रहा है? तो ये है ऑप्शन सी सही है, ओडिशा। किस राज्य की पुलिस ने 2022 में सर्वोच्च वीरता पदक प्राप्त किया है? तो ये है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी सही है। भारत ने पृथ्वी द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन सी सही है। 16 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ शिमला में। ऑप्शन ए सही है। तो इस वीडियो में हमने देखा रुक्मणी में दिए गए करंट अफेयर से संबंधित सभी 600 MCQ को। तो वीडियो को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही।